नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, मैं आपको आज जो है ना अष्ट शक्ति अष्टमात्रिका पूजन के बारे में बताऊंगा। गृहस्थ मत से जो है हर कोई किस प्रकार से जो है ना अष्टमात्रिका और अष्ट शक्ति के पूजन जो है वो कर सकते हैं, उस बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप जो है दुर्गाष्टमी हो, मतलब ये मूल रूप से पूजा जो है ना वो अष्टमी के दिन किए जाते हैं। माँ की जो अष्ट शक्ति अष्टमात्रिकाओं के पूजन जो है वो मूल रूप से दुर्गा अष्टमी के दिन किए जाते हैं। आप अन्नपूर्णा पूजा, जगधात्री पूजा, काली पूजा, माँ के हर पूजा में ही जो है अष्ट शक्ति के पूजन होते हैं। महापूजा में क्या होता है? उग्रचंडा, प्रचंडा, चंडोग्रा, चंद्रनायिका, चंडी चंडी चंडवती चैव चंडरूपाती चंडिका, इस प्रकार से जो है ना अष्टनायिका अष्ट शक्ति जो है उनके भी पूजन जो है वो माँ के महापूजन में किए जाते हैं। आपने अष्टमी के दिन, आप में से कई लोग कहते हैं ना कि वो छोटे छोटे कलश क्यों रखे जाते, तो वो जो होता है दोस्तों इन अष्टनायिकाओं के रूप में कि उग्रचंडा, प्रचंडा, चंडोग्रा, चंडनायिका, चंडी चंडवती चैव चंडरूपाती चंडिका, इन अष्ट शक्तियों के पूजन, अष्टनायिका पूजन जो है ना वही जो है वो अष्टदल कमल बनाया जाता है। उसके ऊपर 9 कलश रखे जाते हैं। 9 कलश क्यों? क्योंकि माँ ही जो है वो मूल शक्ति के आधार है, मूल शक्ति के आधार, और ये जो है माँ के ही शक्तिपुंज है, क्योंकि ये सारी की सारी माँ की ही शक्ति है। जैसे सप्तशती में कह रहे हैं ना, असुर जब बोल रहे हैं कि आप तो अलग अलग शक्तियों की सहायता के साथ युद्ध कर रहे हैं, आप अकेले युद्ध करें तभी जो है हम मानेंगे कि आप जो है शक्तिशाली है। तो तब माँ बोल रही है कि ये जगत में जो भी सारे शक्ति है वो मेरे ही है, ये सारे शक्ति जो देख रहे हो ये सारे मेरे ही अंश हैं, क्योंकि माँ ही मूल है, माँ ही जो है ना शक्ति का आधार है। तो इसलिए जो है ना उस प्रकार से जो है माँ को आधार में रखकर 9 कलश रखे जाते हैं और वहाँ पर अष्टनायिका और अष्ट शक्तियों के पूजन किए जाते हैं। वहाँ पर एक्चुअली अष्टनायिका, अष्ट शक्ति, अष्टमात्रिका, अष्ट शक्ति और जो है जो नवदुर्गा है दोस्तों, नवदुर्गा यानी कि प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, इस प्रकार से जो है नवदुर्गा की पूजन भी किए जाते हैं उस कलश पर। ये एक्चुअली बृहन्नंदिकेश्वर पुराण के अनुसार जो है ना अष्टमी के दिन अलग से वो 9 कलश स्थापन करने का नियम है, पर कालिका पुराण, देवी पुराण अनुसार जो है ये नियम पालन नहीं किया जाता है। माँ के कलश में ही जो है पूजन किया जाता है, संपूर्ण जो पूजन है। वैसे आजकल क्योंकि बृहन्नंदिकेश्वर पुराण के अनुसार ही ज़्यादातर पूजन होते हैं तो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो उसमें जो है मूल रूप से अष्टनायिका, ये जो मैंने उग्रचंड आदि इनके बारे में बताया, और अष्टमात्रिका शक्ति जो कि ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, ऐन्द्री, चामुंडा, महालक्ष्मी, इनके जो है ना पूजन होती है। और उसके साथ साथ जो है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, इनके भी पूजन होती है। तो 3 भाग में पूजन होती है। एक जो है माँ के अष्टनायिका अष्ट शक्तियों की पूजन होती है, माँ की जो है अष्टमात्रिका अष्ट शक्तियों की पूजन होती है, और जो है नवदुर्गा रूप में भी माँ की पूजन जो है अष्टमी के दिन करना होता है। ये एक विशेष विधि होता है अष्टमी का जो है। पर हम गृहस्थ जो है, मतलब साधारण जो गृहस्थ है दोस्तों, हम लोग जो है हम साधारण किस प्रकार से जो है अष्ट शक्ति अष्टमात्रिकाओं के पूजन घर पे करेंगे और किन के करेंगे, उस बारे में ही जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ। अष्ट शक्ति अष्टमात्रिका पूजन, चाहे आप दुर्गा पूजा करें, जगधात्री पूजा करें, काली पूजा करें, अन्नपूर्णा पूजा करें, अन्नपूर्णा पूजा के नियम के अनुसार जो है कहा गया है कि आपको ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, ऐन्द्री, चामुंडा और महालक्ष्मी, इन्हीं अष्टमात्रिकाओं के पूजन जो है आपको अपने घर पे जो है अष्ट शक्ति अष्टमात्रिका रूप में जो है करना चाहिए। अन्नपूर्णा पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, जगधात्री पूजा हो। अब जो लोग महापूजा आदि के साथ जैसे कि जगधात्री पूजा भी करते हैं, बृहद रूप से काली पूजा आदि करते हैं, तो वहाँ पर कई समय ना अष्ट शक्तियों के कुछ नाम बदल जाते हैं। जैसे मान लीजिए महालक्ष्मी की जगह अपराजिता देवी की पूजन किए जाते, तो उसमें कुछ गलत नहीं है दोस्तों, उसमें कुछ गलत नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे इस तरफ तो अष्ट शक्ति जो है उनके नाम ये हैं। एक्चुअली सप्तमात्रिका जो सप्त शक्ति जो है ये मूल रूप से सप्तमात्रिका रूप में अष्ट शक्ति, सप्तमात्रिका रूप में अष्ट शक्ति क्यों? देवी को मूल आधार में रखकर जो है अष्ट शक्ति माने जाते। तो सप्तमात्रिका अष्ट शक्ति जो है वो साउथ के तरफ जो है ना बहुत ज्यादा प्रचलित है ये मत। पर
नॉर्थ के तरफ और जो पूर्व के तरफ, मतलब उत्तर और पूर्व के तरफ जो है दोस्तों, वहाँ पर जो है अष्ट शक्ति अष्ट मातृका के पूजन जो है वो अलग से किए जाते हैं। और माँ को जो है ना, मतलब नौ जैसे दुर्गा होती है उस तरह से 9 शक्तियों के रूप में देखे जाते हैं। पर साउथ में जैसे कि सप्त मातृका और अष्ट शक्ति, मतलब माँ को लेकर जो है अष्ट शक्ति, इस प्रकार से जो है वो पूजन देखे जाते हैं। तो इसमें जो है ना अलग प्रदेश में या अलग पूजा पद्धति में जो है कई समय जो है देवियों के नाम या फिर शक्ति के नाम कई समय आपको परिवर्तित देख सकते हैं। वो गलत नहीं है दोस्तों, क्योंकि एकादश मातृकाओं के बारे में कहा गया है जो कि जोगैश्वर्यवती कहा गया है, योग ऐश्वर्यवती कहा गया है, यानी कि विश्व मातृका कहे गए हैं इन एकादश मातृकाओं को। मैं पढ़ता हूँ दोस्तों, उससे आपको समझ में आ जाएगा। श्री चंडी में ये कहा जा रहा है, देवी कवच में आप देखिएगा इसका वर्णन है। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना नारसिंही महावीर्या शिवदूती महाबला माहेश्वरी विषारूढ़ा कौमारी सिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया शीतरूप धड़ा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्यात्या मातरा सर्व योग समन्विता। अर्थात जो है शवासना चामुंडा महिषारूढ़ा वाराही गजासना ऐन्द्री गरुड़ासना वैष्णवी महावीर्या नारसिंगी महाबला शिवदूती वृषारूढ़ा माहेश्वरी सिखिवाहना कौमारी विष्णुप्रिया पद्महस्ता महालक्ष्मी वृषवाहना श्वेतवर्णा ईश्वरी देवी और हंसारूढ़ा जो है सर्वालंकार शोभिता ब्राह्मी। ये एकादश मातृका जो है ना सर्व योग ऐश्वर्यवती कहा गए हैं और विश्व मातृका कहे गए हैं। तो इन्हीं में से जो है 8 मातृका जो कि साधारण गृहस्थों को करना चाहिए दोस्तों, वो अष्ट शक्ति अष्ट मातृका की पूजन जो है ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही ऐन्द्री चामुंडा और महालक्ष्मी, इन 8 शक्तियों के रूप में जो है ना पूजन आपको करना चाहिए। माँ के अष्टमी के दिन जो है करिए आप। दोनों अष्टमी, शारदीय वसंत, सब अष्टमी में आपको करना चाहिए। काली पूजा कर रहे हैं तो उसमें भी आप माँ के अष्ट शक्ति रूप में इनके पूजन कर सकते हैं। और जगधात्री पूजा, अन्नपूर्णा पूजा में भी जो है आपको करना चाहिए। माँ की पूजा के साथ अगर जो है अष्ट शक्ति अष्ट मातृकाओं के पूजन भी आप अगर करते हैं ना, तो इससे क्या होता है दोस्तों, आपकी पूजा जो है वो पूर्ण मानी जाती है। यानी कि माँ की शक्ति पुंज के साथ जो है, क्योंकि माँ ही देखिए मूल है, माँ ही मूल है, तो माँ की अगर पूजा करते तो सर्व शक्ति का पूजन वैसे ही हो जाता है। पर क्योंकि जो है देखिए हर कार्य के लिए हर किसी को अलग अलग माने जो है ना उस शक्ति पुंज के हिसाब से अलग अलग नियुक्त किए हैं, तो उनके प्रति भी हम जो है सम्मान प्रदर्शन करते हुए हम पूजन कर रहे हैं। तो ये जो है ना और भी ज़्यादा सर्व फलमयी कहा जाता है। यानी कि ये पूजा करने से जो है ना आपकी पूजा जो है वो पूर्ण हो जाती है। तो इसलिए आप गृहस्थ मत के अनुसार जो है ना इन अष्ट शक्ति अष्ट मातृकाओं की पूजन जो है आप दुर्गाष्टमी के दिन करिए। और बाकी जो भी सारे देवी पूजन आप घर पे कर रहे हैं विशेष अनुष्ठान के साथ, उस समय भी जो है आप अवश्य जो है ना इन अष्ट शक्तियों के पूजन करिएगा दोस्तों। मूल रूप से जो है ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही ऐन्द्री चामुंडी महालक्ष्मी, ये जो पूजन है ये आपको ज़्यादातर जो है मतलब अष्ट शक्ति अष्ट मातृकाओं की ये नाम जो है ये आपको अन्नपूर्णा पूजा में जो है ना विशेष रूप से मिलेगा। इन अष्ट शक्तियों के नाम जो है अन्नपूर्णा पूजा में, काली पूजा में कई समय जैसे कि महालक्ष्मी माँ के जगह पर माँ अपराजिता के पूजन भी जो है वो किए जाते हैं। तो ये एक्चुअली जैसे मैंने कहा ना कि पद्धति अनुसार या फिर प्रदेश की कुछ हिसाब से जो है ये मान्यता आदि या फिर ये पूजा आदि किए जाते हैं। पर साधारण गृहस्थों के लिए जो है ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही ऐन्द्री चामुंडी महालक्ष्मी, इन्हीं अष्ट शक्तियों की पूजन जो है अगर आप करते हैं तो अच्छा है। देखिए माँ के आपको अष्ट शक्ति अष्ट मातृकाओं के पूजन करने हैं, तो ये बहुत बड़ी विषय है। इसमें जो है जैसे मैंने आपको एकादश मातृकाओं के बारे में बताया, तो ये अलग अलग प्रदेश में जो है ना इन एकादश में से
हर जगह पर जो है अष्ट रूप में जो है माँ की पूजन किया जाता है। जैसे दक्षिण में जैसे जो है सप्तमातृका पूजन ही, सप्तमातृका पूजन को एक्चुअली आदि पूजन माना जाता है, इसलिए जो है सप्तमातृका का चलन वहाँ पर ज़्यादा है। पर उत्तर और पूरब में क्योंकि अष्टमातृका की पूजन ही जो है वो मूल है, तो वहाँ पर जो है ना साधारण गृहस्थ मत से जो है इसी प्रकार से आपको अष्टशक्ति अष्टमातृका के पूजन करना चाहिए दोस्तों। तो एकादश मातृकाओं के नाम मैंने इसलिए आप लोगों को कहा क्योंकि आप में से कई लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल कोई विषय नहीं है। एकादश मातृकाओं में से अष्टशक्ति अष्टमातृका रूप में जो है ना हर पूजा में किए जाते हैं। अष्टशक्ति उनमें से 8 शक्तियों के पूजन जो है किए जाते हैं। इन एकादश विश्व मातृका के जो वर्णन है सप्तशती में, उनमें से ही 8 शक्ति जो कि ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, ऐन्द्री, चामुंडा, महालक्ष्मी, इनके पूजन जो है अष्टशक्ति अष्टमातृका रूप में जो है हर पूजा में आप कर सकते। इनके पूजन आपको अष्टमी के दिन करना है। अब माँ की मूल पूजा, प्रधान पूजा आदि करने के बाद जो है आपको जो है इनके पूजन करना है, यानी कि ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, ऐन्द्री, चामुंडा, महालक्ष्मी, इनके आपको पूजन करना है। और उसके बाद जो है माँ के आप नव दुर्गा यानी कि प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, इस रूप में भी जो है माँ को आप माँ के मूल घट में ही जो है मतलब माँ की जो घट स्थापना आपने किए है उसमें ही जो है आप पूजन आदि करें। तो ये जो हो जाता है दोस्तों, ये अष्टशक्ति अष्टमातृका है। आप जो है देखिए मैं आपको एक बार यहाँ पर कह देता हूँ, आपको जो है ना उग्रचंडा प्रचंडा आदि के पूजन नहीं, आपको मैंने जिस प्रकार से यहाँ पर बताया, देखिए दोस्तों मैं ना जब आप लोगों को कई चीज़ें बताता हूँ तो उसके पीछे मैं बहुत सारी रिसर्च करके, बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ के, बातें करके फिर मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ही नहीं कि मैं ऐसे ही आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जिन अष्ट शक्तियों के बारे में कहा है वो जो है हर गृहस्थ जो है वो कर सकते। मैं इसलिए कोशिश यही करता हूँ कि हर गृहस्थ जो है वो पूजा कर पाए, उसके ऊपर ही मेरा नजर मतलब फोकस रहता है मूल रूप से ज़्यादा जो है दोस्तों। तो इसलिए जो है मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप सभी वो पूजा कर पाए, सभी के लिए वो हो। तो इसलिए जो है ना इन अष्ट शक्तियों के नाम ही मैंने आप लोगों को बताना उचित समझा कि इन अष्ट शक्ति ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, ऐन्द्री, चामुंडा और महालक्ष्मी को ही जो है आप हर पूजा में अष्ट शक्ति अष्टमातृका रूप में पूजन करिए। और दुर्गा पूजा की दुर्गाष्टमी के दिन तो विशेष रूप से आपको करना ही चाहिए दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।